हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो लो भाई, उठ गया वेन्यू नेक्स्ट जेन से पर्दा उठ गया। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं वेन्यू नेक्स्ट जेन की। वैसे वो एक ही वीडियो है, कई सारे लोगों ने अपलोड कर दी है। तो कहीं से जा रही थी वेन्यू नेक्स्ट जेन, पता नहीं स्टोर्स पे जा रही थी, कहाँ जा रही थी, तो सडनली वो ट्रक रुकवाया गया और उन भाई के दिमाग में आया इसको रिव्यू कर देते हैं। चलो, इन भाइयों को थैंक यू सो मच, जो भी थे ये भाई लोग। तो हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन आई है जो हमें पता चल पा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। नई वेन्यू नेक्स्ट जेन की रोड प्रेजेंस देखने के बाद मैं हैरान और परेशान दोनों ही हूं। तो आप लोगों के साथ मिलकर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये परेशान होने वाली बात है या हैरान होने वाली। वेन्यू एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और इसके नेक्स्ट जेन का मतलब है कि बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज यानी कि ब्रेजा, नेक्सॉन और भी बहुत सारी है, कितने के नाम बताऊं, बहुत सारी आती हैं। इन सारी कार्स को वेन्यू नेक्स्ट जेन से घबराना चाहिए था या फिर रिलैक्स रहना चाहिए था। अब ये तो मेरी वीडियो जब आप एंड तक देखोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैंने जब इसकी रोड प्रेजेंस देखी, यहाँ पर एक पिक्चर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर ये भाई खड़े हुए हैं गाड़ी के साथ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन भाई की हाइट थोड़ी सी कम है इसलिए वेन्यू बड़ी लग रही है, या फिर वेन्यू वाकई में जो इन्होंने हाइट बढ़ाई है कुछ उसकी वजह से लंबी चौड़ी लग रही है। बट ओवरऑल अगर मैं इस कार की रियर प्रोफाइल की बात करूं दोस्तों, तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। एंड वी कैन डेफिनेटली से हियर कि भाई ये मिनी क्रेटा लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे थे कि कम पैसों में मिनी क्रेटा मिल जाएगी, तो भाई ये बात सत्य होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट, Hyundai ने एक ऐसा काम कर दिया दोस्तों जो मारुति कई सालों में नहीं कर पाई। Hyundai ने वेन्यू की को चेंज कर दिया। ये एग शेप्ड की है, यानी कि एग की तरह थोड़ी सी चारों तरफ से अजीब शेपिंग वाली एक नई तरीके की है, जिसको देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मारुति की दोस्तों इतनी पुरानी हो चुकी है कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इस चाबी को लिखा नहीं, छापा जाएगा। मारुति इस की को चेंज नहीं करना चाहते, पर खैर वो अब मारुति कर देंगे आने वाले दिनों में, जब इनकी कोई न्यू कार आएगी, फेसलिफ्ट आएगा या नहीं ये देखते हैं। बट ओवरऑल वेन्यू की काफी अच्छी लग रही है। गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करने से पहले एक बार मैं इसके एक्सटीरियर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा और आप लोगों से जानना भी चाहूंगा दोस्तों। ये Hyundai के जो डिजाइनिंग टीम है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं ये क्या कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि जो Hyundai एक्स्टर है, Hyundai एक्स्टर फ्रंट से ठीक है अच्छी लगती थी, और उसकी रियर प्रोफाइल थोड़ी सी अजीब सी थी, तो लोगों को शुरुआत से ही नहीं समझ में आई। यहाँ पर Hyundai वेन्यू की रियर प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। मैं कह रहा हूँ भाई 100 में से 110 नंबर दे देते हैं इसको। पर अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं, जो लोग काफी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई ये कुछ नहीं है, बड़ी एक्स्टर है, तो मैं इसको नजरअंदाज कर रहा था। मुझे लग रहा था कि यार चलो जब रोड प्रेजेंस इसकी देखेंगे तो शायद ये वैसी ना लगे जैसा लोगों को लग रहा है। पर भाई आप लोगों को सही लग रहा था। Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन भाई लिटरली एक बड़ी एक्स्ट्रा लग रही है। मुझे इसका फ्रंट डिजाइन उतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बेकार लग रहा है, बट डेफिनेटली अगर यार आप पुरानी Hyundai वेन्यू आपको याद हो जो अभी चल रही थी कुछ टाइम पहले तक ही, आई मीन दैट लुक्स फार बेटर। कितना नीट, क्लीन, जेन्युइन, प्रीमियम डिजाइन था। कुछ भी नहीं तो यार खाली लंबी चौड़ी कर देते, फीचर्स बढ़ा देते, इंटीरियर्स चेंज कर देते। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यार कि जो ये एक्सपेरिमेंट सा हुआ है इसके लुक्स को लेके, आई डिड नॉट लाइक Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन का फ्रंट प्रोफाइल। और कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा एक्स्टर से इंस्पायर्ड लग रही है, जबकि होता यह है कि एक गाड़ी जो अपर सेगमेंट में होती है, जैसे कि एक्स्टर नीचे का सेगमेंट है और क्रेटा अपर सेगमेंट है, तो Hyundai वेन्यू बीच का सेगमेंट है। तो यानी कि इसको इंस्पायर होना चाहिए था ज्यादातर क्रेटा से, जो कि रियर प्रोफाइल हो गई इंस्पायर्ड। और अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो या तो वो एल्काजार या फिर क्रेटा से इंस्पायर्ड होनी चाहिए थी, पर वो एक्स्टर से इंस्पायर्ड हो गई। मैं यहाँ पे जरूर चाहूंगा आप लोग अपने विचार भी कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलो तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ। इंटीरियर में हमने क्या रियलाइज करा दोस्तों कि इस कार के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं दी गई है, जो कि मुझे कोई डील ब्रेकिंग नहीं लगता। ये कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकिंग हो सकता है, बट ज्यादातर लोग जो हैं वो नॉर्मल सिंगल पेन सनरूफ से भी खुश हो जाते हैं। इससे आपको एडवांटेज ये है कि कार का जो वेरिएंट की टॉप मॉडल में प्राइसिंग होती है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, पर कुछ लोगों के लिए शायद ये अच्छी बात ना हो जिनको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके एसी वेंट्स की, आई रियली लाइक्ड एसी वेंट्स का जो डिजाइन है, मुझे लेआउट काफी अच्छा लगा इंटीरियर्स का, आई एम रियली इंप्रेस्ड। पर अगर मैं इसके ऑटो एसी की बात करूं दोस्तों, तो अगेन वो जैसे पुराने जमाने में रेडियो करता था ना, उस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऑटो एसी है ये काफी अच्छा होते होते रह गया है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पिक्स में हमें लगता है तो अंदर बैठने के बाद कभी कभी वो चीज अच्छी लगती है। तो शायद ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट जो लगाई है ओवरऑल देखने में अच्छा लगे।
और फिलहाल जितना हमें समझ में आ रहा है मुझे ये उतना जमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ना वीडियो में 2 कार्स देखी हमने, जहां पर इसका जो टॉप वेरिएंट है और साथ ही में एक वेरिएंट और है जो आई थिंक कोई मिड वेरिएंट है। तो अच्छी बात यह है कि मिड वेरिएंट में भी इन्होंने आपको जो है पूरा कनेक्टेड सेटअप दे दिया है। तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है पूरा आपको मिड वेरिएंट में भी कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पर ये पूरा सेटअप दिख पाए। तो जो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि यार खाली ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में आएगा, तो नहीं, एक मिड मैनुअल वेरिएंट में भी आपको पूरा कनेक्टेड सेटअप मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों कार के अंदर एयर बैग्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया है, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं हैंड ब्रेक की, तो ऑटो हैंड ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, वो भी काफी अच्छा कर दिया, तो ऑब्वियसली वो टॉप वेरिएंट में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमको आइवरी व्हाइट सीट्स देखने को मिल रही हैं, जिसका हाँ या ना दोनों है कि अच्छा भी है बुरा भी है। कुछ लोगों को व्हाइट इंटीरियर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें कुछ गलत भी नहीं है, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि व्हाइट इंटीरियर्स गंदे काफी होते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो शैतान बच्चे होते हैं वो अक्सर जूते वूते लेके चढ़ते रहते हैं, तो उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है। सो आई एम होपिंग कि Hyundai Venue कुछ अपॉस्ट्री में चूज करने के ऑप्शन दे दे कि कोई बीच का ऑप्शन भी हो, ब्लैक का भी हो। सिर्फ व्हाइट रहना थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से खतरनाक हो सकता है। इनफैक्ट हमने इस बार एक न्यू स्टीयरिंग भी देखा है जो कि सही लग रहा है मुझे, काफी भारी भरकम सा स्टीयरिंग है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझे ना अच्छा लगा ना बुरा लगा। इट सूट्स विद द कार प्रोफाइल। तो अगर अंदर बैठने के बाद जो बाकी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, अगर वो इतना अटपटा सा नहीं लगता है तो मुझे लगता है स्टीयरिंग काफी अच्छा जाएगा। इस पे 4 डॉट्स भी हैं, जिसका मतलब मुझे तो नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि वहां पर Hyundai का लोगो हो सकता था, तो इस बार ये 4 डॉट्स क्या बनाए हैं। तो अगर हम एक निष्कर्ष पे आने की कोशिश करें कि क्या ये कार मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, XUV 3XO जैसी कार्स को बीट कर पाएगी, तो देखो इसकी लुक्स के चलते ही उतना मुझे लग नहीं रहा कि बिल्कुल ही हरा देगी बाकी कार्स को। और लुक्स हमेशा सब्जेक्टिव होती है, कुछ लोगों को रोड प्रेजेंस काफी अच्छी लगती है, लेने वाले एक्सर भी ले रहे हैं, सिरोज भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग Hyundai Venue भी लेंगे। बट मुझे लगता है इससे कार की ओवरऑल प्रोफाइल पे फर्क जरूर पड़ता है। डायमेंशंस बड़ी कर दी गई हैं, तो डेफिनेटली लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी थोड़ी सी अगर बल्की लगती है, मस्कुलर लगती है, तो लोगों को मजा आता है। सो फार अब जो लास्ट पड़ाव Hyundai Venue के लिए बचा हुआ है दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर ये अपने बेस मॉडल की जो प्राइसिंग रखेंगे वर्सेस ये अपर वेरिएंट्स में क्या फीचर देते हैं, अगर वहां पर Hyundai बहुत तरीके से खेल जाती है, बहुत बढ़िया प्लानिंग करती है, तो मुझे लगता है ये कार हिट हो सकती है। क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा यार कि शुरू में जब XUV 3XO आई थी तो उसकी लुक को भी पोलराइजिंग कहा गया था, पर क्योंकि भाई महिंद्रा ने, अगर आपको याद हो, उस टाइम पे इसका 7.5 लाख रुपए एक शोरूम कर दिया था, 8.5 लाख रुपए ऑन रोड मिल रही थी, तब GST 2 भी नहीं था। तो अगर स्ट्रेटेजी ढंग से रखी जाए तो कार की सेल बूस्ट हो जाती है। उसके बाद XUV 3XO की सेल्स भी न्यूट्रल हो गई थी। तो लेट्स सी Hyundai यहाँ पे आगे क्या करते हैं। इसके जो बाकी फैक्टर्स हैं जो उसकी सेल पर इंपैक्ट डालेंगे, फॉर एग्जांपल 1.2 लीटर इंजन की जो प्राइसिंग है, या फिर 1.2 लीटर में और भी कार्स अवेलेबल हैं जो ज्यादा माइलेज देंगी, तो इसके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप भी अपने फीडबैक्स जरूर रखकर जाना कि इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है। आर यू प्लानिंग टू बाय ऑल न्यू Hyundai Venue Next Gen? तो मिलते दोबारा किसी और दिन दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।